नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। साथ में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में तीनों शिफ्ट का प्रश्न इसी में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसको लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। मैंने बहुत सारे पुस्तक लेखा कराया था, उसमें ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यह पुस्तक भारत के विभाजन और हिंदू मुस्लिम एकता के विश्लेषण पर आधारित है। इसे पहली बार 1946 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 यानी नेशनल वाटरवे 2 की कुल लंबाई कितना है। 891 किलोमीटर है। यह जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर है और इसका विस्तार जो है सदिया से धुबरी तक है। वही पूछ लिया जाए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है, तो गंगा नदी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस कालखंड के दौरान शासन किया था, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में तुगलाम वंश यानी मामलुक वंश भी कहा जाता है स्थापना किया था। उसकी राजधानी लाहौर था। उसने लाख बख्श यानी लाखों को दान देने वाला की उपाधि भी धारण किया था। टेक्स्ट बुक का दौरा 10 से 11 फरवरी को पास करो परीक्षा सेल चलाया, जिसमें आपको पास प्रो 351 में, वही पास प्रो 439 से मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट जो सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यकाल के दौरान खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता था। ये खोखर जनजाति पंजाब के क्षेत्र में पाया जाता था। बात करें, खोखर मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की साल्ट रेंज के निवासी है और भारत में मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिपाल की प्रसिद्ध कृति संगीता सुधाकर किस काल में लिखी गई थी, जिसे पहली बार हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अलग अलग शैलियों का उल्लेख किया गया। ये जो है 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य लिखा गया था। यह पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी और इसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की अलग अलग शैलियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता है और तराशता है, उसे क्या कहा है। तो ये जो है इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न था। इसका जो राइट आंसर लैपिडिस्ट हो जाएगा, यानी वन पर्सन हु स्टोन कट रिफाइंड, उसे जो लैपिडिस्ट कहा जाता है। इसे हिंदी में रत्न तराशने वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का ही है, इनएविटेबल का सही स्पेलिंग पूछा गया। तो जहाँ देख लीजिए, INEVITABLE, इनएविटेबल का जो है सही स्पेलिंग हो जाएगा। इसका अर्थ होता है अपरिहार्य, जिसे टाला ना जा सके। बात करें, मैंने बहुत सारे जो वोकेबलरी के PDF जो है अपने टेलीग्राम पर दिया हुआ है। आप अगर डाउनलोड करके नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा। सभी जितना भी SSC के 2025 के एग्जाम हुए हैं, चाहे वह CGL का हो, CCL का हो, CPO का हो, सभी का मैंने इंग्लिश का वोकेबलरी अलग से आपको दिए हुए हैं, जिसमें से एनोनेम, एंटोनेम, साथ में स्पेलिंग एरर, इसके अलावा इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी का PDF मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, उसी से लगातार प्रश्न बन रहा है। एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। लिंक जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना किया गया था। LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरण की संख्या कितना है, 4 हो जाएगा। बात करें, जिम्नास्टिक एक शारीरिक गतिविधि है जिसमें शक्ति, लचीलापन, चपलता और संतुलन की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजाम गारंटेड स्टेट रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था और इसे केंद्र सरकार या भारतीय रेलवे द्वारा कब अधिगृहित किया गया था। 5 नवंबर 1951 को अधिगृहित किया गया था। NGSR एक ऐतिहासिक रेलवे कंपनी था जो हैदराबाद रियासत में संचालन होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जिस्टेंस की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न है, EXISTENC करेक्ट हो जाएगा एग्जिस्टेंस का सही स्पेलिंग। इसका अर्थ जो होता है अस्तित्व या होने की अवस्था होता है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की तहत भारत का 2030 तक वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना है, 5 मिलियन मीट्रिक टन इसका उत्पादन लक्ष्य है। यह मिशन भारत में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है।
दाई नदी जो है ये सहायक नदी नहीं है। बात करें घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम या अध्ययन गुजरात के किस शहर में प्रसिद्ध है? ये वडोदरा शहर में प्रसिद्ध है। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरता है? सभी को पता है मिजोरम से होकर गुजरता है। ये ऑप्शन में दिया गया, तो यानी टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा से होकर भारत के राज्य से गुजरता है। बात करें कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक होता है मगरमच्छ झपटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र की सतह में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और दार्शनिक है जिन्हें अकाल, मानव विकास सिद्धांत और गरीबी पर उनके काम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट में यदि अंपायर अपने दोनों हाथों के अपनी छाती पर क्रॉस करता है तो यह किस बात का संकेत देता है? फैसला रद्द या गलत निर्णय बदलने के लिए होता है। यह संकेत तब दिया जाता है जब अंपायर को लगता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है या डीआरएस रिव्यू के बाद फैसला पलटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड अपनी धुरी पर घूमने की अवधि यानी घूर्णन और कक्षा के घूमने की अवधि यानी परिक्रमण को समान रखता है, जिसे टाइडल लॉकिंग की स्थिति बनता है? चंद्रमा हो जाएगा। बात करें टाइडल लॉकिंग है ऐसी स्थिति है जिसमें एक खगोलीय पिंड का एक ही भाग हमेशा दूसरे खगोलीय पिंड की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग है जो भोजन को यानी मुख्य ग्रसनी से आमाशय पेट तक ले जाता है? एसोफेगस ले जाता है, नहीं ग्रास नली या फूड पाइप कहा जाता है। ग्रास नली एक पेशीय नली होता है जो भोजन को मुख से पेट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटोड़ी प्रारंभिक रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह गुजरात का है। बात करें गुजरात अपने विविध और रंगीन लोक नृत्यों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित एक ऐतिहासिक शहर जिसे मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये इंग्लिश में पूछा गया था, इसे ओरोलॉजी कहा जाता है। बाकी मैं आपको इंग्लिश का एक सेपरेट वीडियो जो है तीनों शिफ्ट का कंपाइलेशन करने के बाद जल्दी वीडियो देने वाले हैं। ओरोलॉजी भूगोल की वह शाखा है जो पर्वतों का निर्माण, संरचना और वितरण का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों को कौन नामित करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई नामित करता है। तो इस शिफ्ट के इसके अलावा बात करें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद का समाधान संविधान के तहत किया जाता है ताकि राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर विवादों का निपटारा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2025 में किस देश ने अपना पहला एआई संचालित उपग्रह समूह को लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चीन अंतरिक्ष अन्वेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के किस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया था? श्रीलंका के कोलंबो शहर में आयोजित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया था? केरल में गिरावट दर्ज किया गया था। केरल भारत का एक राज्य है जो अपनी उच्च साक्षरता दर और मानव विकास संकेतक के लिए जाना जाता है। तो इस शिफ्ट के पूरे जो है जीएस और इंग्लिश प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश क्षेत्र में किस वंश ने उखाड़ फेंका जिसने उसका अंतिम पतन हुआ था? इक्ष्वाकु राजवंश हो जाएगा। बात करें 3री शताब्दी ईस्वी में इक्ष्वाकु ने सातवाहनों को उखाड़ फेंका। सातवाहन राजाओं का शासन महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। सातवाहन वंश के पतन के कारण सामंतों का उदय था। पुलमावी फोर सातवाहन वंश का अंतिम राजा था। सातवाहनों ने अपने शासन की स्थापना के लिए कर्ण वंश को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 के पेरिस ओलंपिक तक भारत ने एथलेटिक्स में अब तक कुल कितना गोल्ड मेडल जीता है? 1 गोल्ड मेडल जीता है।
बात करें यह एथलीट नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। उन्होंने 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2024 में रजत पदक जीता था। अगर 2024 पेरिस पैरालंपिक पैराथलेटिक की बात करें तो भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं। पूरे खेल में मिला दे तो कुल 60 पदक जीते हैं, लेकिन एथलेटिक्स श्रेणी में 35 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम डॉकयार्ड पाया गया था, जो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात बंदरगाह में माना जाता है? लोथल पाया गया था, जो यहाँ पर बंदरगाह पाया गया था। बात करें लोथल गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी किनारे पर स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल से और उनके प्राप्त वस्तुओं की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रमुख स्थल की बात करें तो हड़प्पा से मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और उनसे प्राप्त वस्तुओं की लिस्ट की बात करें तो कांसा, मिट्टी के बर्तन, मुहरे, स्ट्रीट लाइट और आभूषण एक विकसित शहर जीवन और उन्नत व्यापार का प्रमाण देते हैं। और मुख्य स्थल में बात करें मोहनजोदड़ो में स्नानागार, हड़प्पा में अन्नागार और लोथल बंदरगाह मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत एक असाधारण विधेयक संसद के किस सदन में शुरू हो सकता है? संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। सत्रावसान के कारण संसद में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसे लोकसभा से ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 विधेयकों को पुनः स्थापित करने और पारित करने का प्रावधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1931 में लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को किस समझौते ने सक्षम बनाया था? गांधी इरविन समझौते ने सक्षम बनाया था, जो 5 मार्च 1931 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि और अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर हुए विवादों के कारण विफल में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1951 में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितना मेडल अपने नाम किया था? 51 मेडल नाम किया था। इन 51 पदकों में 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक थे। भारत दूसरे स्थान पर रहा था। जापान 60 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा था। और 1951 में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक था, जिसे वह जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तजिंदर पाल सिंह तूर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शॉटपुट यानी गोला फेंक से संबंधित है। प्रमुख खिलाड़ी उनसे संबंधित खेल जान लेते हैं। क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा ये सभी क्रिकेटर हैं। टेनिस से संबंधित बात करें तो राफेल नाडाल, सिमोना हालेप, रोजर फेडरर और सानिया मिर्जा ये सभी टेनिस के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन की बात करें PV सिंधु, साइना नेहवाल, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स की बात करें नीरज चोपड़ा भाला फेंक के, PT उषा, मिल्खा सिंह ये सभी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल की बात करते हैं लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी हैं। मुक्केबाजी मैरी कॉम, विजेंदर सिंह जाने जाते हैं। साथ में निखत जरीन भी याद रखिएगा। कुश्ती की बात करें सुशील कुमार, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक कुश्ती के लिए जानी जाती हैं। हॉकी की बात करते हैं मेजर ध्यानचंद, PR श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी हैं। शतरंज की बात करें विश्वनाथ आनंद, R प्रज्ञानंद ये सभी शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब चलिए इम्पोर्टेंट जो है खिलाड़ियों उपनाम जान लेते हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। फ्लाइंग की सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। उड़न पट्टी और गोल्डन गन के नाम से PT उषा को जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है। बंगाल टाइगर और दादा के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। जेमी इसका वाला द वॉल और मिस्टर रिलायबल के नाम से राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करीना कपूर खान की बॉलीवुड स्टाइल पर आधारित किताब का नाम क्या था? इसका नाम द स्टाइल डायरी ऑफ बॉलीवुड डीवा हो जाएगा। बात करें यह किताब करीना कपूर के फैशन, ब्यूटी और स्टाइलिश सीक्रेट पर केंद्रित है। यह उनकी पहली किताब था। यह मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था और इसका मराठी में अनुवाद भी किया गया, जिसका शीर्षक क्वेश्चन गाइड था।
इम्पोर्टेंट बॉलीवुड अभिनेताओं के द्वारा लिखे गए पुस्तक जान लीजिए। नसरुद्दीन शाह के द्वारा एंड देन वन डे अ मुमैर लिखा गया, जो उनके शुरुआती जीवन और अभिनय यात्रा का विवरण देता है। ऋषि कपूर के द्वारा खुल्लम खुला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड एक बेबाक आत्मकथा लिखा गया है। प्रियंका चोपड़ा के द्वारा अनफिनिश्ड अ मेमोयर लिखा गया, जो उनके वैश्विक करियर और व्यक्तिगत जीवन की कहानी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा एन ऑर्डिनरी लाइफ अ मेमोयर, जो उनके संघर्ष और सफलता की यात्रा है। इमरान हाशमी के द्वारा द किस ऑफ लाइफ लिखा है, जो उनके बेटे के कैंसर से संघर्ष और पिता के रूप में उनके अनुभव को दर्शाता है। आयुष्मान खुराना के द्वारा क्रैकिंग द कोड मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने वाले के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य किया है। सोनू सूद के द्वारा आई एम नो मसीहा पुस्तक लिखा गया, जो महामारी के दौरान किए गए उनके सेवा कार्यों पर आधारित है। दिलीप कुमार के द्वारा द सबस्टांस एंड द शैडो लिखा गया है, जो भारतीय सिनेमा के दिग्गज आधिकारिक आत्मकथा है। नीना गुप्ता के द्वारा सच कहूँ तो लिखा गया है, जो उनके जीवन के अनछुए और साहसी पहलुओं का विवरण है। सोनाली बेंद्रे की बात करें तो द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बेंद्रे के द्वारा लिखा गया, जो उनके पेरेंटिंग यात्रा पर आधारित पुस्तक है। ट्विंकल खन्ना के द्वारा मिस्टर फनी बोन्स और पायजामा आर फॉरगिविंग लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। बात करें गीतांजलि मूलतः बांग्ला में रचित गीतों का एक संग्रह है, जिसे टैगोर ने स्वयं उसके अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बात करें भारत के लिए अब तक फरवरी 2026 तक कुल 12 नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, जिनमें भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं। 2019 में अभिजीत बनर्जी के बाद किसी अन्य भारतीय को यह सम्मान नहीं मिला है। बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए यह नोबेल जीतने वाले पहले भारतीय एशियाई थे। इसके बाद जो है सीवी रमन को 1930 में भौतिकी में रमन इफेक्ट की खोज के लिए मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में जेनेटिक कोड की व्याख्या के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए उनके मानवीय कार्यों को हेतु दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी में सितारों की संरचना और विकास पर शोध के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। वीएस नायपॉल को 2001 में साहित्य में यानी और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वेंकट रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान में राइबोसोम की संरचना के अध्ययन के लिए दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए बच्चों का अधिकार और शिक्षा हेतु उनके संघर्ष के लिए दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए दिया गया था। इसके अतिरिक्त रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा और रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य जैसे विजेताओं का जन्म भारत में हुआ, लेकिन वे ब्रिटिश नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है? मोतिहारी अमलेंग खंज पाइपलाइन है। बात करें इसकी लंबाई 69 किलोमीटर या बिहार भारत में मोतिहारी को नेपाल को अमेल खंड से जोड़ता है। इसका उद्घाटन 10 सितंबर 2019 को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसकी वार्षिक क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत में ईसाई जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या था? 15.5% था। यह राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर 17.7% से कम था। 2011 में कुल ईसाई जनसंख्या 2.78 करोड़ था। यह कुल आबादी का लगभग 2.3% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक दाखिल दरवाजा कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है। दाखिल दरवाजा यह पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत के दौरान कराया गया था। यह टेराकोटा वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। यह मालदा टाउन से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में गोमती नदी के तट पर स्थित है? यह लखनऊ में है। यह नवाब आसफुद्दौला द्वारा 1784 में अकाल के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए बनवाया गया था। इमारत में एक सीढ़ीदार कुआं शामिल है जो सीधे गोमती नदी से जुड़ा हुआ है। इसका केंद्रीय हॉल बिना किसी सहायक बीम के दुनिया की सबसे बड़ी मेहराबदार निर्माण में से एक है। परिसर में प्रसिद्ध भूल भुलैया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडाई कैनाल और सौर वेधशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है।
यह तमिलनाडु के दिंडीगुल जिले के पालनी पहाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1899 में हुआ था। इसने हाल ही में अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाया था। इसका संचालन भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा किया जाता है। यहाँ प्रसिद्ध एवरशेड प्रभाव की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत देखिए इस राज्य में स्थित है। ये राजस्थान में है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ था। यह चंबल नदी पर बने राणा प्रताप सागर बांध के पास स्थित है। भारत में 7 प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, जिनमें नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापर गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में और कलपक्कम व कूडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाया गया वाद्य यंत्र को पहचानिए। यानी एक चित्र दिया गया जिसमें जो है सिंधी और सारंगी हो जाएगा। बात करिए राजस्थान के एक गज से बजाया जाने वाला लघु गर्दन वाला वाद्य है। इसे पारंपरिक रूप से लंगा समुदाय द्वारा बजाया जाता है। यह लकड़ी की एक ही ब्लॉक से बना होता है। यह बकरी की खाल से ढका होता है। इसमें 4 मुख्य तार और लगभग 22 से 25 सहानुभूतिपूर्ण तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेड़ों की जड़ों के प्रकाश की प्रति गति की दिशा क्या होता है? प्रकाश से दूर होता है। पौधे की जड़ें नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन दिखती है। इसका अर्थ है कि वे प्रकाश स्रोत से दूर यानी मिट्टी के अंदर बढ़ता है। यह उन्हें पानी और पोषक तत्व खोजने में मदद करता है। तना प्रकाश की ओर गति करता है, जिसे सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BELL को कौन सा हाल ही में दर्जा दिया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। BEL रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसे 2007 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया का लगभग 90% हीरो की कटिंग पॉलिशिंग भारत के शहर में किया जाता है? ये जो है सूरत में किया जाता है। गुजरात का सूरत शहर दुनिया में हीरो की कटिंग पॉलिशिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में हीरे कम निकलते हैं, लेकिन दुनिया भर में खासकर रूस और अफ्रीका से कच्चे हीरे पॉलिश होने के लिए सूरत आते हैं। प्राकृतिक उत्पादन खनन की बात करें तो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। SC और ST के लिए कुल 131 सीटें आरक्षित है। ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस कर सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 विधेयकों को पुनः स्थापित करने और पारित करने के प्रावधान से संबंधित है। अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति देता है। समान विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग मुख्य रूप से मापन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी वस्तु के भार मापने के लिए किया जाता है। स्प्रिंग बैलेंस हुक के नियम पर काम करता है। यह किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल या भार को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोकार्डियोग्राफ का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? यह हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली देखने के लिए किया जाता है। बात करें इकोकार्डियोग्राफ उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग यानी अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके हृदय के वास्तविक समय की छवियां बनाता है। इसे डॉक्टर जो हृदय के वाल्व और पंप करने की क्षमता की जांच करते हैं। क्वेश्चन देखें, ब्राजील में फीफा विश्व कप किस वर्ष हुआ था जिसमें भारत ने भाग लेने से इनकार कर दिया था? इसका आयोजन 1950 में हुआ जिसमें भारत ने इनकार कर दिया था। बात करें, भारत 1950 के विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया था कि उनके समूह की अन्य टीम फिलीपींस और बर्मा नाम वापस ले लिया था। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि भारत ने इसलिए नाम वापस लिया क्योंकि फीफा ने खिलाड़ियों को नंगे पैर खेलने की अनुमति नहीं दिया था। बात करें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अनुसार नाम वापस लेने के मुख्य कारण ब्राजील की लंबी यात्रा का खर्च, अभ्यास और समय की कमी और टीम चयन के मुद्दे भी थे। 1950 का वह एकमात्र अवसर था जब भारतीय फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप के मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखिका कौन है? इसके लेखिका जो सुधा मूर्ति हो जाएगा। बात करें
शैली जो है गैर काल्पनिक लघु कहानियों से संबंधित है। ये साधारण लोगों से मिले जीवन के पाठों का संग्रह। अब चलिए महत्वपूर्ण जो है पुस्तक लेखक देख लेते हैं जो लगातार आपके शिफ्ट में पूछा जा रहा है। पुस्तक की जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, हुमायूं के लेखक गुलबदन बेगम है, यामा के लेखक महादेवी वर्मा है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव है, पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है, गोदान गबन और कर्मभूमि रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट है, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष घोष है, चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसके अलावा बात करें द गार्डनर, गोरा, द हंगरी स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज, चंडालिका, इन सभी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक रामधारी दिनकर है। देवदास और चरित्रहीन के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड और माई डेज के लेखक R.K. नारायण है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द ब्रोकन विंग के लेखक सरोजिनी नायडू है। मृच्छकटिकम के लेखक सुधरक है। कागज ते कैनवास, 49 डेज और डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक अमृता प्रीतम है। ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। इटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। द लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन द गीता के लेखक अरविंद घोष है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स के लेखक खुशवंत सिंह है। इसके अलावा बात करें द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ है। रिपब्लिक के लेखक प्लेटो है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वी.डी. सावरकर है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नेरोजी है। मीन कैंप के लेखक एडोल्फ हिटलर है। लज्जा और फ्रांसीसी प्रेमी फ्रेंच लवर के लेखक तस्लीमा नसरीन है। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम के लेखक शशि थरूर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। समाजवाद क्यों के लेखक जयप्रकाश नारायण है। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस है। गीता रहस्य द आर्कटिक होम इन द वेदास के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। इसके अलावा बात करें इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद है। इंडियन इस्लाम के लेखक मूरे टी टाइटस है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और पर्सनल मेमोर के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित है। द नेशन वॉइस के लेखक सी राजगोपालाचारी है। फ्यूरी द सैटेनिक वर्सेस और मिड नाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रुश्दी है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक कपिल देव है। डॉटर ऑफ द ईस्ट के लेखक बेनजीर भुट्टो है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। द पाथ टू टावर के लेखक मार्गरेट थ्रेचर है। आई डू वाट आई डू के लेखक रघुराम जी राजन है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय है। और सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। इसके अलावा बात करें द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद डीगा है। सिलेक्शन डे के लेखक अरविंद डीगा है। अनटचेबल के लेखक मूलक राज आनंद है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। हल्दी घाटी के लेखक श्याम नारायण पांडे है। यशोधरा और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। कमायनी आंसू और अजातशत्रु के लेखक जयशंकर प्रसाद है। आग का दरिया के लेखक करतुलैन हैदर है। वोमेन सेक्स लव एंड लस्ट के लेखक खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म न्यू होप फॉर कश्मीर के लेखक सलमान खुर्शीद है। माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी है। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर और बोरिया मजूमदार है। और सूटेबल गर्ल के लेखक विक्रम सेठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, झंझर भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? ये हिमाचल प्रदेश का है। बात करें, यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य अक्सर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें धीमी गति से शुरू होकर अंत में लय काफ़ी तेज हो जाता है, जिसमें मेले त्यौहार खुशियों के अवसर पर किया जाता है। बात करें झिझिया नृत्य का उल्लेख जो है बिहार से हो जाएगा। लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य जान लीजिए जो आगे के शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बोटा बोमालू, भामा कल्पम, दप्पू, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा और कोलटम, ये सभी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम की बात करें तो बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र कली गोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झुमरा और होबनजाई असम के प्रचलित लोक नृत्य है। बिहार की बात करें तो जट जटीन, परवड़िया, विदेशिया, कजरी, झिझिया, विदेशिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है। गुजरात की बात करें गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरून और भवाई हो जाएगा।
हरियाणा की बात करें झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, घोर और जागोर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें झोरा, झाली, छाड़ी, छामन, छापेली, महासू, नाटी, डांगी, ये सभी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर की बात करें रौफ, हिकत, मंदजात, कूदी, डंडी नाच, ये जम्मू कश्मीर का है। कर्नाटक की बात करें यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लांबी हो जाएगा। केरल की बात करें कथकली शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है और कुरा व करली, ये सभी केरल का लोक नृत्य हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें लावनी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ओडिशा की बात करें तो गोटी, पुआ, छऊ, घुमरा, रनप्पा और संबलपुरी नृत्य ओडिशा का है। पश्चिम बंगाल की बात करें लाठी, गंभीरा, ढाली, जतरा, बाउल, छाऊ, संथाली डांस हो जाएगा। पंजाब की बात करें भांगड़ा, गिद्धा, दौप, धामल और दंकारा हो जाएगा। राजस्थान की बात करें घूमर, गणगौर, झूलन लीला, कालबेलिया और छड़ी नृत्य राजस्थान का है। तमिलनाडु की बात करें भारतनाट्यम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ियट्टम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें भोटिया नृत्य, चंपफुली नृत्य और छोलिया नृत्य उत्तराखंड का हो जाएगा। गोवा की बात करें देखनी, फुगदी, सिगमो, घोड़े, जागोर, गोम्फ और ओटोनिया मेलिए जो है गोवा का है। मध्य प्रदेश की बात करें जवारा, मटकी, अड्डा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरडा नृत्य, सेला लड़की, सेला भदोनी और मंच जो है मध्य प्रदेश का है। छत्तीसगढ़ की बात करें गौर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेडामती, कपालिक, भारथरी, चरित्र और चंदनानी हो जाएगा। झारखंड की बात करें झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, मंदारी नृत्य और सरहुल, ये सभी झारखंड का लोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही निश्चित स्थान नहीं दे सका? हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे सका। बात करें हाइड्रोजन के गुण क्षार धातुओं और हैलोजन दोनों से मिलते जुलते वह क्षारीय धातुओं की तरह एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। हैलोजन की तरह वह द्विपरमाणु यानी अणु, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल और रेनायन बना सकता है। इसी समानता के कारण मेंडलीव हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर ससुरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर है? सासाराम में है। बात करें यह एक मकबरा जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे अक्सर भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यह कृत्रिम झील के बीचों बीच एक उच्च वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। बात करें डिजाइन तो मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा तैयार किया गया था। निर्माण की बात करें शेर शाह सूरी के शासनकाल में शुरू और उनके बेटे इस्लाम शाह द्वारा सूरी के समय में 1545 में पूरा हुआ था। शेर शाह सूरी की मृत्यु जो है 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता है? उसमें पानी में स्थानांतरित हो जाता है जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता है। ज्वलन ताप किसी वस्तु को जलने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता है और जिसे ज्वलन ताप कहते हैं। कागज का ज्वलन ताप लगभग 233 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का हस्तांतरण की बात करें, जब हम कप को आग के ऊपर रखते हैं तो कागज को मिलने वाली ऊष्मा तुरंत चालन प्रक्रिया द्वारा अंदर रखे पानी में चला जाता है। बात करें पानी का क्वथनांक तो पानी का क्वथनांक केवल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तक कि कप जो है पानी मौजूद है वह पूरी गर्मी सोखता रहता है और खुद उबलने लगता है, लेकिन कप के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने नहीं देता है। तापमान के संतुलन की बात करें, चूंकि पानी के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रखता है, इसलिए कागज अपने ज्वलन ताप 233 डिग्री सेल्सियस तक कभी पहुंच नहीं पाता और जलने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्च 2025 में स्पेस एक्स द्वारा AI का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया फायर सेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया था? अर्थ फायर अलायंस और मून स्पेस के सहयोग से विकसित किया था। इसके उद्देश्य की बात करें, इसमें 20 मिनट के भीतर 5x5 मीटर जितनी छोटी जंगली आग का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। फंडिंग की बात करें, google.org ने परियोजना के लिए 30 मिलियन की फंडिंग प्रदान किया है। लक्ष्य अंतर की बात करें, कक्षा में 50 से अधिक उपग्रहों को एक नेटवर्क बनाना है। प्रौद्योगिकी की बात करें, यह गूगल रिसर्च द्वारा विकसित AI मॉडल है और मून स्पेस द्वारा मल्टी स्पेक्ट्रल इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया की बात करें तो अम्ल प्लस क्षार से लवण प्लस जल बनता है। प्रक्रिया की बात करें, इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभावों को निष्प्रभावी कर देते हैं।
उदाहरण के तौर पर HCl प्लस NaOH बराबर NaCl प्लस H2O शामिल होता है। निम्नलिखित में शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सा होता है? एड्रिनल ग्रंथि होता है। एड्रिनल ग्रंथि दोनों गुर्दे के ऊपर पेट के क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए दिए गए विकल्प में यह सबसे नीचे सही हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित होता है। नी होल्ड यानी घुटना पकड़ और एंकल होल्ड यानी टकना जो पकड़ जो है किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीक? ये कबड्डी से संबंधित है। टकना पकड़ डिफेंडर रेडर के टखने को पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोकता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। घुटना पकड़ की बात करें डिफेंडर रेडर के घुटने को पकड़कर उसकी हलचल को रोकता है। सामान्य उपयोग की बात करें तकनीकी आमतौर पर कॉर्नर डिफेंडर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण वाक्य के तौर पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। पानी जो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 1:8 होता है। परमाणु अनुपात एटॉमिक रेशियो 2:1 होता है। आमतौर पर परीक्षा में द्रव्यमान अनुपात पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दौरान मनाया जाता है। उत्सव की तिथि की बात करिए प्रति वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। महत्व की बात करिए सर्दियों के अंत और सूर्य की उत्तर दिशा में यात्रा उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो एक फसल उत्सव है। मुख्य शहर की बात करें जब यह पूरे जिलों में मनाया जाता है। अहमदाबाद मुख्य केंद्र है, विशेष रूप से साबरमती रिवर फ्रंट पर मनाया जाता है। त्योहार जान लेते हैं जो आपकी शिफ्ट में आगे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो पोंगल, दशहरा, उगादि, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्म महोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव, ये सभी आंध्र प्रदेश का त्योहार है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें रेहे, बुरीबुट, मायोको, ड्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलोंग, मोपिन और मोनपा उत्सव, ये अरुणाचल प्रदेश का है। असम की बात करें अम्बुबाची, भोगाली बिहू, बैसाख, देहिंग पटकई हो जाएगा। बिहार की बात करें छठ पूजा और बिहुला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का माघी पूर्णिमा और बस्तर दशहरा हो जाएगा। गोवा की बात करें सनबन उत्सव, लादेन और मांडो, ये गोवा का त्यौहार हो जाएगा। गुजरात की बात करें नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की बात करें राखा दुमनी और गोची महोत्सव हो जाएगा। हरियाणा की बात करें बैसाखी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें हर नौमी, छड़ी, बहु मेला, दोष मोचे हो जाएगा। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र के त्यौहार की तो गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा हो जाएगा। मणिपुर की बात करें याओ सुवांग, पोराग और चवांग कुट हो जाएगा। मिजोरम का चापचार कुट महोत्सव हो जाएगा। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव और मोसू महोत्सव हो जाएगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा का रथ यात्रा, रज पर्व और नुका हाई हो जाएगा। पंजाब की बात करें लोहड़ी और बैसाखी हो जाएगा। राजस्थान का गणगौर, तीज और बूंदी हो जाएगा। सिक्किम का लोसर, सागा दावा, ये सभी त्यौहार हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें पोंगल, थाई पूसम, नाटांजलि महोत्सव, कार्तिकई और दीपम त्यौहार हो जाएगा। तेलंगाना की बात करें बोनाली और बथुकम्मा हो जाएगा। त्रिपुरा का खार्ची पूजा हो जाएगा। साथ में होजा गृह भी याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें दुर्गा पूजा हो जाएगा। उत्तरांचल की बात करें गंगा दशहरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला वह सेनापति था कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसने धोखा दिया था? मीर जाफर उसका सेनापति था जिसने उसे धोखा दिया था। सेनापति मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साठगांठ किया था। वह अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो गया। जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998 में सम्मानित किया गया था। वह भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। उन्हें 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था और यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। 1966 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी प्रस्तुत दिया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? 2016 में किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो भारत को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र बनाना था। लक्ष्य की बात करें पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को 2014-15 में 2.3 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2025 तक 7.5 लाख करोड़ करना है। निर्यात हिस्सेदारी की बात करें कुल उत्पादन में निर्यात की हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य है। रोजगार की बात करें इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को 8.4 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक
ले जाना है। विनिर्माण योगदान की बात करें, विनिर्माण क्षेत्र में इसके योगदान को 12% से 20% करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई कितना है? 400 से 420 किलोमीटर है, लगभग 250 मील है। स्थान की बात करें, ISS निम्न पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा करता है। ऊंचाई में भिन्नता की बात करिए, लगभग 400 किलोमीटर की कक्षा बनाए रखता है। परिक्रमा अवधि की बात करिए, लगभग 90 से 93 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर कहाँ स्थित है? ये हनुमान कोंडा तेलंगाना में स्थित है। 1000 स्तंभ मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, ये भारत के तेलंगाना राज्य में वारंगल शहर के पास हनुमकोंडा में स्थित है। निर्माण की बात करें, 12वीं शताब्दी में काकतीय राजा रुद्रेश्वर द्वारा निर्मित किया गया था। विशेषता की बात करें, यह तार के आकार का मंदिर अपनी जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। समर्पण में यह शिव, विष्णु और सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कि खेती यानी कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग शामिल होता है। खेती, मछली पालन और खनन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण पतीश्वर यानी दक्षिण के भगवान की उपाधि किसने धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने धारण किया था। नेक्स्ट जो इंग्लिश का प्रश्न पूछा गया था, पर्निशियस का सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया, यानी स्पेलिंग एरर था, तो इसका स्पेलिंग PERNICIOUS हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे जो है वोकेबलरी का PDF जो है टेलीग्राम पर दिया हुआ है, आप जाकर डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा जितने भी एडुकेटिव पैटर्न के एग्जाम लेटेस्ट हुए हैं उन सभी का मैंने करा दी। जिसमें बात करें तो जितने भी स्पेलिंग एरर हो गया, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, इडियम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इन सभी का PDF मैंने 2 दिन पहले ही दिया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। बात करें एक्सेसिव का सही वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, तो देख लीजिए EXCESSIVE एक्सेसिव का सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। एक ईडियम पूछा गया था, टिक ऑल द बॉक्स ईडियम मीनिंग क्या हो जाएगा? टू फिल एवरी रिक्वायरमेंट क्राइटेरियन और एक्सपेक्टेशन नेसेसरी फॉर पार्टिकुलर पर्पस और गोल हो जाए, यानी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना हो जाएगा। तो ये 9 फरवरी के थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के जितने प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का द्वारा ऑफर चल रहा है, पास करो परीक्षा सेल के नाम से, जो 10 से 11 फरवरी तक रहने वाला है। इसमें कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAWN आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और पास पर आपको मात्र 351 में, वही पास पर मैक्स 439 से मिल जाएगा। जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। ये ऑफर मात्र 11 फरवरी तक रहने वाली है। इसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल हर एक स्टेट एग्जाम के 900+ CM का सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आप केवल एक पास से आपको सभी एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, या कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।